Hello friends, welcome to our YouTube channel Corporate Real World. This is the second part of unit force and friction. In this video we will discuss effect of forces. Effect of forces यानी कि जो हमारी फोर्स होती है, फोर्स के क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। देखिए, बाय अप्लाइंग फोर्स वी कैन मूव ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो फोर्स लगाकर हम उसको मूव करवा सकते हैं, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जा सकते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स। ये एक वुडन ब्लॉक्स है जो स्टेशनरी पोजीशन पर है। जैसे ही हमने इसको पुश किया, दैट इज़ फोर्स लगाई, फोर्स लगाने के बाद ये मूव कर अपनी पोजीशन को चेंज करता हुआ यहाँ पर पहुँच गया। सो क्या सीखा हमने कि फोर्स लगाकर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर ले जा सकते हैं अगर वो रेस्ट पर है तब भी। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है, वो मूव कर रहा है पहले से ही, अगर वो मूव कर रहा है तो अगर हम उस पर फोर्स लगाएंगे, मान लीजिए ये बॉल है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है पहले से ही, और आपने जो फोर्स लगाई दोबारा वो इसी डायरेक्शन में लगा दी, तो क्या होगा, जिस डायरेक्शन में पहले मूव कर रहा था उसी डायरेक्शन में आपने फोर्स लगा दी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि बाय अप्लाइंग फोर्स वी कैन आल्सो इंक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है उसकी स्पीड को हम बढ़ा सकते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स। बट कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ये होगी जिस डायरेक्शन में वो पहले मूव कर रहा था उसी डायरेक्शन में हमें वो फोर्स लगानी होगी। ओके, तो ये था पहला इफेक्ट। सो देखिए, ये एग्जांपल देखिए, तो क्या था, इसमें बॉल मूव कर रही थी 3 मीटर पर सेकंड से। जैसे हमने फोर्स अप्लाई करा, इसकी स्पीड क्या हो गई, 6 मीटर पर सेकंड हो गई, दैट इज़ बढ़ गई। ओके, नाउ सेकंड जो इफेक्ट है वो देखिए, बाय अप्लाइंग फोर्स वी कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट और आल्सो डिक्रीज इट्स स्पीड। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो फोर्स लगाकर हम उसकी स्पीड को कम कर सकते हैं और या उसको रोक भी सकते हैं। तो देखिए, ये बॉल थी जो मूव कर रही थी 3 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, अगर ये फोर्स जो हमने इस साइड लगाई है इस साइड से लगा देते तो क्या होता, ये बॉल, इस बॉल की स्पीड क्या होती, कम हो जाती, ओके, या रुक जाती। ओके, एग्जांपल देखिए, अ गोल कीपर स्टॉप द मूविंग बॉल बाय अप्लाइंग फोर्स। फुटबॉल के गेम में जो गोल कीपर होता है वो बॉल को स्टॉप करता है। स्टॉप कैसे करता है, बाय अप्लाइंग फोर्स। सो देखिए, दिस इज़ द एग्जांपल। ये गोल कीपर है, क्या कर रहा है, ये बॉल आ रही है, इसको अपने हाथ से रोक रहा है फोर्स लगाकर। ठीक है, सो क्या सीखा हमने, हम फोर्स अप्लाई कर किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को रोक सकते हैं, ठीक है, या उसको कम कर सकते हैं। जो थर्ड इफेक्ट है वो कहता है बाय अप्लाइंग फोर्स वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं अगर हम उस पर फोर्स लगाएं। मान लीजिए इन क्रिकेट मैच जो बैट्समैन होता है वो बॉल को हिट करता है, जो बॉलर यहाँ से बॉल फेंक रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन बैट्समैन ने उसको इस डायरेक्शन में मार दिया। तो बैट्समैन ने क्या किया, बैट्समैन ने फोर्स लगाई और उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया। ओके, तो ये एग्जांपल किस चीज़ का था कि फोर्स लगाकर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को रोक भी सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, साथ ही हम उस ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। ओके, सो देखिए, पॉज कीजिए वीडियो को और राइट डाउन कीजिए अपने नोट्स। देखिए, थर्ड एग्जांपल हो गया हमारा चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अ बैट्समैन हिट द बॉल एंड चेंज इट्स डायरेक्शन। ओके, जो फोर्थ है वो देखिए, चेंजिंग द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग फोर्स। हम किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए एक फुटबॉल आपके हाथ में, आपने यहाँ से फोर्स लगाई और यहाँ से फोर्स लगाई, तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगी। दैट इज़ आपने इसकी शेप जो स्फेरिकल थी थोड़ी सी चेंज कर दी फोर्स लगाकर।
या ये कह लीजिए वी कैन चेंज द शेप ऑफ डव, यानी कि कोई आटा है आपके पास, आटा गूंदा हुआ है आपके पास, तो क्या कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ योर हैंड यू कैन मेक चपातीज़। ठीक है, आपने फोर्स लगाई हाथ से और उसकी शेप को चेंज कर दिया। ठीक है, जो चपाती बनाते हैं तो विद द हेल्प ऑफ फोर्स यू कैन चेंज द डायरेक्शन, यू कैन चेंज द शेप ऑफ डव, जो आटा है उसकी शेप को चेंज कर देते हैं आप। ओके, एक एग्जांपल ये भी है। तो कहने मतलब ये है कि फोर्स लगाकर हम शेप को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, जब आप फोर्स लगाते हो जो ऑब्जेक्ट है किस डायरेक्शन में मूव करता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये बॉल है, अगर आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई है इसके ऊपर, तो वो मूव भी इसी डायरेक्शन में करेगा। ये थोड़ा ना कि बॉल को आपने इधर हिट किया और वो इधर मूव कर गई या इधर मूव कर गई या पीछे आ गई, नहीं, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाई ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। मान लीजिए ये एक व्हीकल हमारे पास, आपने इसको पीछे से फोर्स लगाई तो ये आगे इस साइड मूव करेगा ना। ये थोड़ा ना कि आपने यहाँ से फोर्स लगाई है इस साइड मूव कर जाएगा, इस साइड मूव कर जाएगा, नहीं, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे उसी डायरेक्शन में वो मूव करेगा। सो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज, हमेशा किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई की है। ओके, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। सो this is the video on effect of force. In next video we will discuss type of forces. Okay.